दोस्तों, अगर आपने गुल्ली गुल्ली और हॉन्टेड विला का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली और बुल्ली रेंट के लिए घर देख रहे हैं और वो एक घर के पास में आते हैं और ये घर इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। लेकिन ये गार्ड गुल्ली बुल्ली को मना कर देता है और अगले दिन आने के लिए कहता है। लेकिन गार्ड के जाते ही गुल्ली बुल्ली उस घर के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही गुल्ली छत के ऊपर जाता है तो इस घर में रहने वाली चुड़ैल गुल्ली को उठा लेती है। लेकिन बुल्ली को नहीं पता होता है कि गुल्ली कहाँ गया है और जैसे ही बुल्ली छत के ऊपर जाता है तभी उस घर का गार्ड भी वापस आ जाता है और बुल्ली को हड़काने लगता है। और गार्ड भी जब छत के ऊपर जाता है तो बुल्ली और गार्ड को खून की बूंदें टपकने की आवाज़ आती है। और वहीं इस घर में रहने वाली चुड़ैल भी बुल्ली और गार्ड को देख रही होती है। अब आगे देखते हैं। ये सब देख के इस गार्ड को भी लगता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर वो गार्ड बुल्ली से कहता है कि तुम अब पुलिस के पास फ़ोन कर दो। जब यहाँ पे पुलिस आएगी तो वही पता लगाएगी कि गुल्ली कहाँ पे गया है, क्योंकि ये सब खून की बूंदें देख के मुझे तो लग रहा है कि उसका मर्डर हो गया है। और अब तुम जल्द से जल्द पुलिस के पास फ़ोन मिला दो। इतना सुनता ही बुल्ली अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और सारी बातें पुलिस को बता देता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे पुलिस का हूटर बजाते हुए पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं। और जैसे ही उस पुलिस वाली गाड़ियों में से पुलिस वाले उतरने को होते हैं कि तभी उन गाड़ियों में आग लग जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? इन गाड़ियों में आग लगने की वजह से पुलिस वाले भी इसी आग में जल के मर गए हैं। और ये सारा हादसा देख के बुल्ली और वो गार्ड दोनों घबरा गए हैं। फिर गार्ड बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मुझे लग रहा है कि इसी घर में कुछ गड़बड़ है और अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम दोनों के साथ भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। बुल्ली कहता है, नहीं, मैं इस घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊँगा। जब तक मैं गुल्ली को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूँगा। तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। फिर गार्ड कहता है, मरो, तुम्हें अगर मरने का शौक़ है तो तुम मरो, लेकिन मुझे नहीं मरना। इतना कह के ही गार्ड आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है कि तभी अरे ये क्या हुआ? ये भाला कहाँ से आया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है जिसने ये भाला फेंका हो। और इस भाले के लगने से इस गार्ड का भी काम तमाम हो गया है और अब बुल्ली यहाँ पे अकेला फंसा पड़ा है। तभी वो चुड़ैल कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम इस घर में आने के बाद वापस यहाँ से जा पाओगे? इस घर में जो भी आता है वो बाहर नहीं जा पाता। ये सिक्योरिटी गार्ड आज तक बाहर बैठा था, आज पहली बार अंदर आया लेकिन बाहर नहीं जा पाया। और ये खून की बूंदें तुम्हारे दोस्त गुल्ली की ही हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि अगर तुमने तुम्हारे दोस्त गुल्ली को बचा लिया तो मैं तुम्हारे दोस्त गुल्ली और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूँगी। लेकिन अगर तुमने उसे नहीं बचा पाया तो तुम्हारे दोस्त गुल्ली और तुम्हारा काम यहीं तमाम हो जाएगा और तुम्हारे पास केवल 3 घंटे का समय है। जाओ नीचे वाले कमरे में और तुम्हारे दोस्त गुल्ली एक तस्वीर के अंदर बन गए। अगर 3 घंटे के अंदर तुमने उसे उस तस्वीर से बाहर निकाल लिया तो तुम दोनों आज़ाद हो। और अगर तुमने उसे नहीं बचा पाया तो तुम दोनों का काम तमाम। हे। लेकिन बुल्ली को नहीं पता चल पाया है कि ये कौन बोल रहा है, क्योंकि बुल्ली ने अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा है। लेकिन उसे ये सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे गुल्ली की जान बचानी है। फिर वो तुरंत नीचे वाले कमरे में जाता है।
और जैसे वो नीचे वाले कमरे में आता है तो वो देखता है यहाँ पे 2 तस्वीर टंगी है, एक किसी बूढ़े आदमी की और एक गुल्ली की, और अंदर कुछ सामान पड़ा है। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई भी सामान नहीं था। और अब बुल्ली सोचने लगता है कि गुल्ली को किस तरह से बाहर निकाला जाए। लेकिन बुल्ली और इस चुड़ैल की बातें कोई बाहर खड़ा होकर सुन रहा था, और ये कोई और नहीं, इस चुड़ैल की बड़ी बहन थी। बहुत समय पहले जब ये चुड़ैल काला जादू सीख रही थी, तब इसकी इस बड़ी बहन को इसके काले जादू सीखने के बारे में पता चल गया था, और इसकी बड़ी बहन ने इसे मना किया। लेकिन इस चुड़ैल ने अपनी बड़ी बहन को मार मार के हमेशा के लिए भगा दिया, और इस पूरे घर को हॉन्टेड घर बना दिया। और अब जो कोई भी इस हॉन्टेड विला में आता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, और ये चुड़ैल उसकी बलि चढ़ा देती है और अपनी शक्तियों को बढ़ा लेती है। फिर इस चुड़ैल की ये बड़ी बहन चुपके से घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, ताकि इस चुड़ैल को बिल्कुल ही पता न चल पाए, क्योंकि अगर इस चुड़ैल ने देख लिया तो ये चुड़ैल फिर से अपनी बड़ी बहन को बहुत सारी तकलीफ़ें देगी और इसे फिर से बहुत बुरी तरह से मार के भगा देगी। और वहीं अब बुल्ली ने एक हथौड़ा उठा लिया है, और वो इस हथौड़े से गुल्ली वाली तस्वीर को फोड़ के गुल्ली को बाहर निकालना चाहता है। और जैसे वो इस हथौड़े से हमला करने को होता है, तभी इस चुड़ैल की बड़ी बहन बुल्ली को हमला करने से रोक लेती है। ठहरो, इस बड़े हथौड़े का इस्तेमाल मत करो, उस छोटे हथौड़े से तोड़ो, और गुल्ली की तस्वीर नहीं, इस बूढ़े आदमी की तस्वीर को तोड़ो। अगर तुमने गुल्ली की तस्वीर तोड़ दी तो ये बूढ़ा शैतानी आदमी ये आज़ाद हो जाएगा, और फिर हम सबका काम तमाम हो जाएगा, और वो चुड़ैल और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। रुको, मैं वो छोटा हथौड़ा ला के देती हूँ। इतना कह के उस चुड़ैल की बड़ी बहन छोटा हथौड़ा लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन बुल्ली सोचता है कि उस छोटे हथौड़े से तो बहुत देर में ही तस्वीर टूटेगी, क्यों ना इस बड़े हथौड़े से एक ही बार में इस तस्वीर को तोड़ के गुल्ली को आज़ाद कर लूँ। और वो अपने बड़े हथौड़े से फिर उस तस्वीर पर हमला करने लगता है कि तभी और फिर उसका गेट बंद हो जाता है, और फिर इसके बाद इस घर में रहने वाली चुड़ैल वो भी गोल गोल घूम के गायब हो जाती है। तो क्या दोस्तों, जिस तरह से इस सिक्योरिटी गार्ड का काम तमाम हुआ है, क्या उसी तरह से अब बुल्ली का भी काम तमाम होने वाला है, या फिर बुल्ली और गुल्ली दोनों इस हॉन्टेड विला से सही सलामत बाहर जा पाएंगे? ये सब देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।